20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में जब अवाम की सपोर्ट इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं है, इस नालायक आदम इन्होंने नई 420 शुरू कर दी है। तो ये यानी कि ऊपर एक नालायक आदम तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। वो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुडी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? एक तरफ IMF कह रहा है कि तमाम सूबे अपने बजट का सरप्लस शो करें। तुम्हारे पास को पैसे हैं, चलो हमें तो पता है कि तुम जाली वजीर आला तो हो ही हो, लेकिन को पैसे हैं देने के। ये 13 रोज इंतखाबात से पहले एक लालच देने की कोशिश की है जो कि प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ है। ना इसके अंदर को अमली इकदामात हैं, ना ही आवाम को रिलीफ मिलना है। और 100 यूनिट चलाने वाले कितने लोग हैं जिनको ये फायदा जो है वो पहुंच जाना है। ये एक बाप शोबाजियां करता है, वो कहता है मेरी यहाँ जिस तरह एक जंगल के अंदर आनियाँ जानियाँ होती हैं, एक खास मखलूक की आनियाँ जानियाँ होती हैं जंगल में, कभी एक दरख्त से दूसरी दरख्त में छलांग लगा के बैठ जाते हैं, इसी तरह इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आज हम ये इलेक्शन कमीशन और फैसलाबाद के अंदर दरख्वास्त एक देने आए हैं कि जो सरकारी वोट हैं, जो सरकारी मुलाजमीन के वोट हैं, जो जेलों के अंदर आपके कैदी हैं जो जेल में हैं, और PP 97 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसके उम्मीदवार अली साई साहब जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। उनके हलके के अंदर बाकायदा ये इतलात आ रही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा। हम वो तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया गया वो लोग भी सामने ले आएंगे कि सरकारी बैलेट पेपर्स हासिल करके ये अपनी हुकूमत की इन्फ्लुएंस के ऊपर लोगों की राय के खिलाफ उनका बैलेट पेपर खुद चोरी करना चाह रहे हैं। और ये बैलेट पेपर हर हलके की प्रोपोर्शनेट मुख्तलिफ है। तो ये वारदात तो हमने फैसलाबाद के अंदर तो पकड़ ली है, लेकिन ये 19 और हलकों के अंदर ये काम हो रहा होगा। तो ये दरख्वास्त हम आज फैसलाबाद का जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो ही यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनको ये हम अपनी दरख्वास्त आज देने आए हैं। और ये हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। जो सरकारी बैलेट पेपर इशू करने का प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए कि वो सरकारी एहलकार खुद अप्लाई करता है अपना बैलेट पेपर लेने के लिए, फिर उसको बाय पोस्टल ही उसका बैलेट पेपर इशू किया जाता है, बाय पोस्टल ही वो वापस भिजवाता है। लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हलके के अंदर दूसरे हलके के 25,000 वोटर ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरीके से पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में हमारा एक कारकुन जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट उसे नहीं मिली, वो PP 168 के अंदर नवाज अवान के हलके में वहां पर कैंपेन कर रहा था। उसको CIA लाहौर की सारी पुलिस जाती है, सैकड़ों लोग जाके गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन गायब रखते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर 45,000 रुपए की डकैती डाल देते हैं। वो मेयर शराफत का ताल्लुक चूंकि इमरान रियाज के साथ है और वो खुल के हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर 45,000 की डकैती डाल दी, उसकी कल जमानत होती है, फिर उसको जाके जेल के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने ना इन लोटों को वोट देने, और मरियम सफदर तो पहले ही कह चुकी हुई है तकरीरों के अंदर, और वो नून लीग के वोटरों को कहा है उसने कि लोटों को वोट नहीं देने, लोटों की जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह जो है वो वॉशरूम के अंदर है। और मैं ये भी इनको कहना चाहता हूँ कि जो ये कभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, रात के अंधेरे में आके वारदात डालने आते हैं ये जितने रंगबाज हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने इनका भी रास्ता रोकना है। अवाम इनके साथ नहीं है
और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पहले इनको जो है वो आगाह कर रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलना, आप देखेंगे कि जो पीटीआई का वोटर है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, जो आम पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, और वो इनकी इन पॉलिसियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ, इनकी गुलामी के खिलाफ, इनकी जो बैड पॉलिसीज हैं, जो माशी तबाही है, उसके खिलाफ अपना राय का इजहार करेगा। ये उसकी राय के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। इस किस्म की प्री पोल रिगिंग्स के जरिए इसका हमने जो है वो रास्ता रोकना है, और ये दरख्वास्त जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी पेश करने जा रहे हैं। फर्क साहब, अगर आपको पेश ही पता चल जाता है कि वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, बीच जाके भी तो मकान ऐसा है कि आप 20 इलेक्शन में देखें हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरी प्रोसेस से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। और जिस तरह आप ये देखें कि हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, जो हमारे उम्मीदवारान इंतखाबात लड़ रहे हैं, वो सियासी तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। यही वजह है कि हमें जब जैसी मालूमात मिली कि ये इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, हमने बाकायदा उसको एक दरख्वास्त की शक्ल देकर रिटर्निंग अफसर के पास आ गए हैं। आज मीडिया को जो है वो आगाह कर रहे हैं, आपके सामने जो है वो हकाइक को लेकर आ रहे हैं, और उससे हम पीछे नहीं हट रहे। तो हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, इनके तमाम हम हथकंडों को भी रोकेंगे। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आपके ही एंकर्स, आप ही के मीडिया के लोग माइक लेकर उन हलकों के अंदर जा रहे हैं, और नताइज वादे नजर आ रहे हैं कि लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। नून लीग बहुत पीछे चली गई है, और ये खुदकुशी इन्होंने खुद कबूल की है, और ये खुदकुशी इनसे आसिफ अली जरदारी ने करवाई है, जिसको इन्होंने लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। उसके साथ अब मिलकर ये हनीमून मना रहे हैं, और लूटमार का जो है वो बाजार गर्म है, और लूटमार की तरफ जो है वो इनकी तवज्जो है। और हर रात हमें एक फसादी खातून आ जाती है, जिसकी फसादी सोच है, फसादी ज़हनियत है, जिसने डॉन लीक्स किया, कभी इदारों के सरबराहान के ऊपर तनकीद की, वो आकर जो है हमें सुनाती है जी कि मियाँ साहब की ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के जो है वो कीमतें बहाल की। मियाँ साहब ने कौन सा दिल पे पत्थर रखा? मियाँ साहब तो नजम सेठी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे हैं वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्स के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर बैठे हैं। और यहाँ आए ना, पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपकी वजह से 16-16 घंटे की, आपने LNG नहीं मंगवाई, 16-16 घंटे की इम्पोर्टेड बिजली घर लगा लिए। आज उनकी बिजली महंगी है, इस वजह से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आप बिजली घर नहीं चला रहे, आवाम जो है वो मुश्किल के अंदर गुजर रही है। और अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनके ऊपर आप लोग अटैक करते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। जिस दिन कोई हमारे मुंह से लफ्ज निकल गया तो इसमें साथ ही औरत कार्ड खेलने शुरू कर देना है, औरत कार्ड खेलने लग जाएंगी, और फिर इनका जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है वो कहेगा जी बड़ी ज्यादती होगी, बड़ी ज्यादती होगी। बातें आप पे भी बहुत की जा सकती हैं, सियासत है, सियासत तक ही रहे, और जो तनकीद आप करनी है आप करें। लेकिन अगर आप लोगों के घरों तक जाएंगे तो बीबी फिर आप भी शीशे के घर में बैठी हुई हैं, और फिर जो है वो हमसे कोई गिला शिकवा जो है वो ना करें। तो ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है, जहाँ से आप बैठ के जाली टोटे की प्रोडक्शन करती हैं, उन टोटों को जो है वो बंद करें, और आवाम को ये बताएं कि आपने तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर करना था, आटा 35 रुपये किलो करना था, चीनी 55 रुपये किलो करनी थी, आपने जो है वो घी 250-150 रुपये किलो करना था, आपने जो है वो महंगाई कम करनी थी। आपके दौर में महंगाई 32% पे पहुंच गई है, 32% के ऊपर SPI पहुंच गई है। रिकॉर्ड महंगाई इनके दौर के अंदर। और ये जो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था, हमें अब मालूम पड़ा, ये हमें तो पहले ही पता था कि ये शोबाज है, लेकिन अब अवाम को भी समझ आ गई है कि ये दुनिया के अगर सारे वजीर आजमों का मुकाबला किया जाए तो शहबाज शरीफ को जो है वो नालायक आजम का अवार्ड दिया जाएगा। सबसे नालायक वजीर आजम इस टाइम दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ। ये भी जरा बताइएगा कि महंगाई भी आप कहते हैं बढ़ रही है, नुकता इसमें आपने प्रोग्राम में कहा कि जो मुआहदा हो रहा है IMF से, ये हम कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, जबकि जो मरियम साहब हैं वो कहती हैं कि इमरान खान साहब मुआहदा करके, ये क्या कंफ्यूजन है? मुआहदा किया किसने? देखिए मसला इनका क्या है, इनकी केसट फंसी हुई है।
इनकी केसेट फंस गई है। वो जिस तरह माजी में होता था ना कि एक रिकॉर्ड चलता था तो उसमें उस वक्त कैसेट की रील फंस जाती थी, इनकी कैसेट फंस गई है इमरान खान के ऊपर। ये पहले कहते थे जी कि इमरान खान क्या है जी, हमारा मुकाबला तो इमरान खान को लाने वालों के साथ है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्होंने पूरे मुल्क की जो है पॉलिश खत्म कर दी है। अब जो है जिस शरीफ आदमी ने किसी दफ्तर में जाना होता है उसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं मिल रही, पता चल रहा है कि सारी पॉलिश नून लीग ने खरीद ली है, एडवांस बुक की हुई है। वो वोट को इज्जत देने वाले अब जो है पॉलिश को इज्जत दे रहे हैं। और इमरान दिन रात में बिजली क्यों महंगी हुई, इमरान खान। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, इमरान खान। तो भाई बात सुनो, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है तो अब तो 90 रोज से आपकी हुकूमत है, आप कर लेना। इक्तिसादी सर्वे कुछ और बता रहा है। ये इनकी नाअहलियां हैं, नाकामियां हैं, जिसको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मरियम सफ्दर के ऊपर तो खुद बैरून मुल्क जायदादों के केसेस, इसके भाइयों के ऊपर केसेस, सारे भगोड़े बन के बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क में आते नहीं है। और ये जो गोगे बाहर बैठाए हुए हैं इन्होंने, जो लंदन में 2 गोगे बैठे हुए हैं जिन्होंने माल इतना लूटा है, इन गोगों का भी तो हिसाब देना है ना इन्होंने। लिहाजा उन गोगों का हिसाब भी ये 17 जुलाई को अवाम लेगी। और 13 जुलाई को इंशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर इमरान खान साहब आ रहे हैं। और झुमरा के इस हल्के के अंदर ये जो जहां से अली अफजल साई हमारे उम्मीदवार हैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर जलसा करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैसलाबाद के अंदर PP 97 के अंदर झुमरा के अंदर एक तारीखी जो है वो जलसा होने जा रहा है। और इस हल्के के लोग, फैसलाबाद के लोग इमरान खान का जो है वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा और आप देखेंगे कि तमाम पब्लिक अपीयरेंसेस के जो है वो रिकॉर्ड भी टूटेंगे। इत्तेहादियों की जानब से अजमेर जमात जो है वो आ रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जानब से सामने आ रहे हैं, तो इम्कान है कि सदर पाकिस्तान की जानब से एतमाद का वोट लेने के लिए चंद दिनों में कह दिया जाए। देखें वो तो एक कानूनी और एक आईनी ऑप्शन जो है वो हर वक्त आपके पास मौजूद रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल इत्तेहादी हैं, उन असल इत्तेहादियों को अपनी गलती के ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो अब उस गलती को दुरुस्त करें और मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब तक हमारे जो PDM के इत्तेहादी हैं वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शेल तैयार है, ये गैस तैयार है, अगर आप लोग खाएंगे तो फ्रेश मिलेगा। देखें बात ये है कि हो सकता है कि ये शेल कल को उनके लिए इस्तेमाल हो जाए, तो बड़ा बोल जो है वो नहीं बोलना चाहिए। और ये जो PDM के इत्तेहादी हैं इन्होंने इनका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ये इनको वहाँ दफन करके आएंगे जहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकते। तो PDM के था। लेकिन आज बड़ा एक इंतहाई अहम मामला है। पंजाब के 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात में अब मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने ये देखा कि हफ्ते वाला दिन इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड के अंदर एक आवाम का जमे गफ़ीर जो है वो मौजूद था। इसी तरह मुल्क भर के अंदर लोग इमरान खान की बड़ी स्क्रीनों में तकरीरें सुनने के लिए बाहर निकले। और आपने ये देखा कि पिछले 3 माह में जब से इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के साथ खड़ी है। और लोग पहले ही इस गुलाम हुकूमत के खिलाफ थे, लेकिन पिछले 70 रोज़ के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है पूरे मुल्क के अंदर, जो महंगाई के खुदकुश हमले किए हैं नालायक आज़म शहबाज शरीफ ने, और जो बदतरीन तबाही हुकूमत ने आज टेक्सटाइल सेक्टर, जब 2018 में हमें हुकूमत मिली थी तो उसकी जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो 13 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थी। आज जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो 19.5 अरब डॉलर के ऊपर हैं, यानी 43% इजाफा इमरान खान ने
3.5 साल के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर किया। हमें बंद फैक्ट्रियां मिली थी, हमने ना सिर्फ बंद फैक्ट्रियां चलाई, नई लोगों को रोजगार मिला। 55 लाख नौकरियां कोरोना के बावजूद इमरान खान ने 3 साल में पैदा की। लेकिन आज आप देखें तो गैस बंद है। 400 टेक्सटाइल मिलें पंजाब की बंद हैं। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब यह है कि लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार है और वो फाका कशी के ऊपर मजबूर हो गया है। और जो बिजली के बिलों में इजाफा, जो गैस की बिलों में 45% इजाफा, और इसके अलावा जो पेट्रोल में 250 रुपये लीटर, 280 रुपये लीटर डीजल, और जो किसान की हालत है इस टाइम वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो एक खुशहाली का दौर था वो 70-80 रोज के अंदर इस नालायक आज़म ने उस खुशहाली को तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया। अब अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है। जितने सर्वेज आ रहे हैं आप वो सर्वेज उठा के देख लें। इप्सस का सर्वे आया, 66% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। गैलप का सर्वे आया, 76% लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं। अब यही 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में जब अवाम की सपोर्ट इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं है, इस नालायक आज़म के साथ नहीं है, तो ये मिस्टर फराडिये इन्होंने नई 420 शुरू कर दी है। यानी कि ऊपर एक नालायक आज़म तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। तो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुगी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? एक तरफ IMF कह रहा है कि तमाम सूबे अपने बजट का सरप्लस शो करें। तुम्हारे पास को पैसे हैं, चलो हमें तो पता है कि तुम जाली वजीर आला तो हो ही हो, लेकिन को पैसे हैं देने के। ये 13 रोज इंतखाबात से पहले एक लालच देने की कोशिश की है जो कि प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ है। ना इसके अंदर को अमली इकदामात हैं, ना ही अवाम को रिलीफ मिलना है। और 100 यूनिट चलाने वाले कितने लोग हैं जिनको ये फायदा जो है वो पहुंच जाना है। ये एक बाप शोबाजियां करता है, वो कहता है मेरी यहाँ जिस तरह एक जंगल के अंदर आनियाँ जानियाँ होती हैं, एक खास मखलूक की आनियाँ जानियाँ होती हैं जंगल में, कभी एक दरख्त से दूसरी दरख्त में छलांग लगा के बैठ जाते हैं, इसी तरह इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आज हम ये इलेक्शन कमीशन और फैसलाबाद के अंदर दरख्वास्त एक देने आए हैं कि जो सरकारी वोट हैं, जो सरकारी मुलाजमीन के वोट हैं, जो जेलों के अंदर आपके कैदी हैं जो जेल में हैं, और PP 97 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसके उम्मीदवार अली साई साहब जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। उनके हलके के अंदर बाकायदा ये इतलात आ रही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा। हम वो तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया गया वो लोग भी सामने ले आएंगे कि सरकारी बैलेट पेपर्स हासिल करके ये अपनी हुकूमत की इन्फ्लुएंस के ऊपर लोगों की राय के खिलाफ उनका बैलेट पेपर खुद चोरी करना चाह रहे हैं। और ये बैलेट पेपर हर हलके की प्रोपोर्शनेट मुख्तलिफ है। तो ये वारदात तो हमने फैसलाबाद के अंदर तो पकड़ ली है, लेकिन ये 19 और हलकों के अंदर ये काम हो रहा होगा। तो ये दरख्वास्त हम आज फैसलाबाद का जो इलेक्शन कमिश्नर है